नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत की बहन ने बिहार पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाया है और बहन का साथ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। भूत प्रेत की कहानी सुनाकर सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। सुशांत की बहन ने कल अपना बयान दर्ज करवाया है और ये सारी बातें सुशांत की बहन ने पुलिस को बताई हैं। आपको बता दें कि सुशांत अपनी बहन को बहुत कुछ बताकर गए। काफी बातें ऐसी थी जो बहन भाई दोनों के बीच में शेयर हुआ करती थी और उसी आधार पर सुशांत की बहन ने ये बातें पुलिस को बताई हैं। कहा है कि किस तरीके से भूत प्रेत का डर दिखाकर घर बदलवाया गया। दिव्येश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है, क्या कुछ और खुलासा उन्होंने किया है और इस केस में किस तरीके से आगे की कड़ियां जुड़ती हैं? जी नवजोत, आपको बता दें मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है, पहले मुंबई पुलिस के पास उनका बयान दर्ज हुआ था। अब उनका बयान बिहार पुलिस ने भी कल दर्ज किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। किस तरीके के हालात थे, प्रिया के साथ कब से सुशांत रह रहे थे, किस तरीके की उनके संबंध थे, इन सारी चीज़ों का खुलासा मीतू सिंह के बयान में हुआ है। इसके बारे में खासी जानकारी तो बिहार पुलिस नहीं दे पा रही है। अभी उन्होंने बताने से अभी मना किया हुआ है, पर जो सूत्रों की माने तो यही सुनने में आ रहा है कि किस तरीके से रिया एक तरीके से सुशांत को कंट्रोल कर रही थी। इस बारे में खुलासा हुआ है मीतू सिंह के स्टेटमेंट में कि पूरे तरीके से रिया ने अपने बस में कर लिया था, सुशांत को वो कंट्रोल कर रही थी। बहुत सारी बातें थी जो मीतू ने बताई हैं और जो एलिगेशंस रहे हैं के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उन्होंने कंप्लेंट में जो एलिगेशंस किए हैं कि किस तरीके से रिया घर वालों से उनसे मिलने नहीं दिया करती थी, उनसे बात नहीं करने दिया करती थी, उनको घर में अपने बांध कर रखती थी, घर में कंट्रोल करके रखती थी, अपने वश में पूरी तरीके से उन्होंने कर लिया था। सुशांत की तबीयत बिगड़ते जा रही थी, वही डॉक्टर्स को कांटेक्ट करती थी, वही डॉक्टर्स को बुलाती थी, सारे ही चीजें वो वही रन कर रही थी एक तरीके से उनके घर में उनके साथ रहकर। सुशांत पहले अकेले रहते थे, रिया आया जाया करती थी, पर लॉकडाउन के दौरान मैं रोकूंगी आपको, सीधा चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक है। संजय, सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई के जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लोकस का मामला है, इसलिए लिहाजा ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की में सुनवाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल उन्होंने याचिका खारिज कर दी है और ये कहा है कि जिनका जो काम है उनको भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। साथ ही सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह जी ने इनका ये साफ कहना है कि वो मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जब ये मामला सुनवाई पे आएगा उस समय ये मांग करेंगे कि पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करे कि पटना हाई कोर्ट अपनी निगरानी में उस जांच की पर निगरानी रखे। जो पुलिस जांच चल रही है, जो पटना बिहार पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा पटना हाई कोर्ट उस पर अपनी निगरानी रखे, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये मामला अभी आगे आया है, इसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के मुंबई पुलिस के कई अफसरों के साथ और कई नेताओं के साथ उनके नज़दीकी ताल्लुकात हैं, लिहाजा जांच इसकी भी होनी चाहिए। साथ ही ये कि जब एक बार परतें खुलना शुरू होंगी तो उसमें बहुत सारे लोग लपेटे में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें जांच करनी बाकी है, क्योंकि 40 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिले नहीं हैं, जवाब मिलने बाकी हैं और वो जवाब मुंबई पुलिस को 40 दिन में तो मिल नहीं पाए। तो बिहार पुलिस जिन्होंने पहली बार FIR दर्ज की है, उस FIR की जाँच साफ कोई स्वतंत्र एजेंसी करे या उसकी जांच बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए ताकि ये जो सवाल हैं उनके जवाब मिल सकें और अदालत को संतुष्ट किया जा सके। बिल्कुल, तो बड़ी खबर सीबीआई जांच की मांग को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, इसको फिलहाल खारिज किया है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और इस बीच ये भी बताएं कि सुशांत केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और रिया ने अर्जी ये दी कि सुशांत के पिता ने कैविएट दायर की रिया की अर्जी के बाद और सुशांत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उनसे हमने बात की। क्या कुछ उनका कहना है, ये सुनते हैं। सुशांत सिंह के पिताजी के वकील हमारे साथ हैं विकास सिंह जी। सर, आपकी इम्प्लीटमेंट और उसकी अर्जी है और साथ ही कैविएट भी है। नहीं, इम्प्लीटमेंट की बात नहीं, अभी पता चला मेरे को, उसने हमको पार्टी बनाया है इसलिए केवीएटी से फाइल हो रहा है।
पहले खबर आ रही थी कि हमको पार्टी नहीं बनाया इसलिए इम्प्लीटमेंट डालने की बात थी, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो वो सीबीआई की जांच मांग रही थी और मुंबई पुलिस जब कर रहा था तो मुंबई पे तो उनको विश्वास ही नहीं था रिया चक्रवर्ती को, और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो अब कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा, और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था। उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है, क्योंकि अगर वो एक्चुअली सीबीआई की जांच में इंटरेस्टेड थी जिस तरह का उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है, तो आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो उन्होंने स्टेट में सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं मांगी और मुंबई पुलिस को ट्रांसफर के लिए क्यों मांग रहे हैं, जिस पुलिस फोर्स पर उनको ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन से वो नाखुश हैं। और उधर महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि अभी फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को सीबीआई इंक्वायरी करने का कोई नौबत भी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि आज तो सीबीआई इंक्वायरी अगर करेगा तो बिहार सरकार करेगा, क्योंकि मामला दर्ज तो बिहार में है, पटना में है। अगर पटना बिहार गवर्नमेंट फील करेगा कि इसको सीबीआई को देना है तो वही भेज सकता है। मुंबई का तो राइट भी नहीं सीबीआई को आज के दिन भेजने का। दिवेश और संजय शर्मा दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कहा कि हाईकोर्ट जो है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये कि पुलिस को काम करने दीजिए, लेकिन पुलिस के काम को लेकर ही सुशांत के परिवार वालों ने सवाल उठाया, उनके वकील ने सवाल उठाए कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही। जी नवजोत, आपको एक अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो मैं बताना चाहूंगा। 26 जुलाई को सुशांत के परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस को भी परिवार ने कांटेक्ट किया और उनको भी ये कहा कि अब हम हमारा स्टेटमेंट दर्ज कराना चाहते हैं, जबकि पिछले 2 से 3 हफ्ते से मुंबई पुलिस मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है उन्हें कांटेक्ट कर बुलाने की कोशिश कर रही थी। सुशांत के एक और बहन है प्रियंका, उनको भी बुलाया जा रहा था कि वो भी आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, पर वो लोग किसी वजह से आ नहीं पा रहे थे। पहले वो कहीं पर फंसी हुई थी, बरसात की वजह से ऐसा उन्होंने वजह दी थी कि वो नहीं ज्वाइन कर सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो गुड़गांव चली गई हैं क्योंकि उनके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ सकती हैं। उसके बाद एकाएक बिहार में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद मीतू अपना बयान दर्ज करवाती। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हमारे साथ। और इस बीच ये भी बताएं कि मुंबई पुलिस, पटना पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और सुशांत की खुदकुशी के दिन घर में मौजूद कुक से भी पूछताछ की गई है। और बिहार पुलिस ने सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर हुई रकम के बारे में भी कई अहम जानकारियां हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब सवाल बड़ा यही है कि 2 पुलिस और जांच की 2 अलग अलग दिशा, क्या सच वाकई सामने आ पाएगा? सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुशांत के परिवार ने पटना में मामला दर्ज कराया तो रिया के वकील ने केस मुंबई शिफ्ट करने की अर्जी दे दी। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया तो रिया ने एक ही केस में 2 जगह जांच पर सवाल उठा दिया। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों वाली टीम उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है जो सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में लगाए हैं। पटना पुलिस का कहना है कि दोनों जांच अलग अलग हैं। वादी के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना।
मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उनकी मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो आपको बताएं कि बयान सुशांत की बहन ने दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो पिटीशन दाखिल की गई थी, सीबीआई जांच के मामले को लेकर कहा है सीधा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर। और इस बीच आप ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से जांच के घेरे में रिया और उनका पूरा परिवार आता जा रहा है, क्योंकि जो फर्म सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से खोली गई थी उसमें रिया के भाई का भी नाम था, यानी एक डायरेक्टर के तौर पर रिया के भाई को भी एक डायरेक्टर बनाया गया था। इसके अलावा सुशांत ने जो बातें अपनी बहन को बताई थी उसको भी आधार बनाकर अब आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें यह भी बात सामने आई थी जो कि सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बताई है कि भूत प्रेत का डर दिखाकर घर बदलवाया गया, स्टाफ को बदला गया। इसके अलावा जो सुशांत सिंह का इलाज चल रहा था उसको लेकर भी सारी डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री थी वो रिया के पास ही थी। तो क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है? सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया, ये भी रिया पर आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से रिया ने ही दूर किया, क्योंकि सारे घर के स्टाफ को भी बदल दिया था। घर बदलवाने का भी आरोप है और 15 करोड़ की बात भी आ रही है कि वो कहां गए। अकाउंट्स को लेकर भी जांच कर रही है पुलिस। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक कार सैलाब की धार में फंस गई। देखते ही देखते बहने लगी कार, चीख पुकार मच गई, कार सवार की सांसें थमने लगी। कार चलाने वाला गाड़ी को संभाल रहा था, लेकिन सैलाब की धार में उनकी एक नहीं चली और धार की मार में कार पुल से नदी में जा गिरी। होश उड़ाने वाली ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की है। कार सवार राकेश और यूसुफ बिल्लारी से कडप्पा जा रहे थे। अनंतपुर के पास गुट्टी नदी उफान पर थी, पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। तभी एक बस घुसी, फिर तो कार वाले की भी हिम्मत बढ़ गई। लोग रोक रहे थे, लेकिन कार सवार ने लहरों की आगे हिमाकत कर दी। कुछ दूर तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बस के पार होते ही लहरों की धार में कार लहराने लगी। ड्राइवर ने कार को सीधा रखने की कोशिश की, लेकिन धार के आगे एक न चली और कार नदी में गिर गई। नदी की तेज धार में कार बहने लगी। लोग चीख रहे थे, कार सवार जान बचाने के लिए छटपटा रहे। वो तो शुक्र है कि कार की खिड़की खुली थी और दोनों उसी रास्ते कार की छत पर आ गए। किस्मत भी अच्छी थी, गांव वाले वहीं थे। उन्हीं में से कुछ जांबाजों ने जान बचाने के लिए नदी की धार में छलांग लगा दी और दोनों कार सवारों को बचा लिया। फिर मानव श्रृंखला बनाते हुए दोनों को नदी से बाहर निकाला गया। अनंतपुर से नोलन पिंडो के साथ आज तक ब्यूरो। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार में बारिश और बाढ़ अपना कहर दिखा रही है। बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे बिहार के अलग अलग इलाकों में, जिलों में बाढ़ और बारिश का तांडव मचा हुआ है। गोपालगंज हो, छपरा हो, समस्तीपुर हो, कोई भी इलाका हो, दरभंगा की तस्वीरें देख लीजिए, मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देख लीजिए, बेगूसराय, हालात तकरीबन एक जैसे ही हैं। हर जगह पर बाढ़ की वजह से गांव के गांव डूबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार वहां जारी है। एक तरफ कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड। तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों चीज के लिए कोई रिलीफ कैंप आप चलाते हैं तो वहां पर मास्क देने का तो इंतजाम रखना पड़ेगा, तो वो तो देना ही चाहिए। और ये करके ताकि लोगों को प्रेरित करिए कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, और फ्लड है
अब फ्लड अफेक्टेड एरिया है, सब जगह कष्ट में तो लोग पड़ेगा ही, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हमको ठीक लगा है कि भाई इंतजाम किए हुए हैं डॉक्टर्स का। तब तो हम लोग इस मामले में प्रत्येक जी आपको तो मालूम ही हो गया है कि एंटीजन टेस्ट का भी हो ही गया है हर ब्लॉक में। तो ये सब जहां भी फ्लड का रहे और जहां भी हम लोग रिलीफ कैंप चलाएंगे अगर, तो उसको पहले एक बार जरूर करवा लीजिएगा टेस्ट, ताकि अगर किसी के पास कुछ हो तो उसको उस तरह से कहीं अन्य जगह पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।